मरकानी की ईंट काफी दौर हाजिर का एक अहम तरीन मशरूब है, लेकिन उसके मूजिद का आपको इल्म नहीं होगा। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि एक मुसलमान सहराई गडरिये ने काफी ऐजाद की। खालिद नामी एक गडरिया इथोपिया के सहरा में बिकरियां चराया करता था। एक दिन उसने ये अंदाजा लगाया कि उसकी बिकरियां एक खास कस्म की बेरी पौधे के पत्ते खाकर मस्ती और जोश में आ जाती हैं। खालिद ने ये पौधा घर लाया और उसके पत्ते उबाल कर कहवा बनाया और पी लिया, जिससे उसके जिस्म और दिमाग में सुकून, सुरूर, ताजगी और शक्फ़तगी की लहर दौड़ गई। अब वो और उसके कबीले के दूसरे लोग उस पौधे के पत्ते उबाल कर पीने लगे। रफ्ता रफ्ता उस पौधे को सहराई इलाकों में बोया जाने लगा, क्योंकि सहराई लोग उसको थकावट और दर्द की दवा समझते थे। यूं वक्त के साथ साथ काफी के पत्ते बकने लगे। इस तरह कहवा ईजाद हुआ, जिसे आज कल काफी कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह नींद और गनूदगी को खत्म करती है और इंसान के जिस्म को ताज़ा रखती है। नींद से फरार के लिए सबसे पहले यमन में काफी इस्तेमाल की गई। इस जमाने में अक्सर सूफी लोग अल्लाह की याद में रात को जागने के लिए काफी इस्तेमाल करते थे। 15वीं सदी में काफी तकरीबा पूरी मुस्लिम दुनिया में मशहूर हो गई। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और शाम वगैरह के हाजियों और ताजिरों में काफी एक मकबूल आम मशरूब बन गई। यही काफी 1645 में यूरोप जा पहुंची और लंदन में लाइड कॉफी हाउस, लॉयड कॉफी हाउस का क़याम अमल में आया, जहां यूरोप के बड़े बड़े ताजिर, मुसाफिर, सियाह और मल्लाह काफी पिया करते थे। यूं बरतानिया से शहरत की सनद लेकर जब ये दुनिया में फैली तो काफी इन इलाकों में उगाई जाने लगी, जहां की हवा गर्म और काफी के लिए मौजू थी। यूं तंजानिया, निकारागुआ, एथियोपिया और समाट्रा में सबसे ज्यादा काफी उगाई जाती है, क्योंकि इन इलाकों की आब ओ हुआ काफी की पैदावार के लिए खुशगवार है।